दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम अब पढ़ाएंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर यानी संख्या पद्धति। यानी दिखाएंगे संख्या पद्धति यानी संख्याओं के बारे में हम जो जानते हैं उसी को कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति तो संख्याओं के बारे में जो अध्ययन करेंगे हम लोग, जैसे पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जैसे 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट, यानी गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दूसरा है पूर्ण संख्या। यानी दूसरा है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो देखिए प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5 गिनती की जितनी भी संख्या होती है उन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने से जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक, यानी इसी को कहेंगे पूर्ण संख्या। और ये जो है ये प्राकृतिक संख्या है। और 3 नंबर पे आपका आ रहा है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएंगी, -1, -2, -3 ऐसे ऋणात्मक संख्या हो जाएंगी। और शून्य, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट। लेकिन ये जो इनका क्रम है ये क्रम गलत है। इसको सही क्रम से कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इनफाइनाइट, उसके बाद डॉट। यानी मान लीजिए 3 से स्टार्ट हो गया, -3, -2, -1 और फिर आएगा शून्य, फिर उसके बाद 1, 2, 3 डॉट इनफाइनाइट। ये हो गया इनका सही क्रम और इसी को कहेंगे पूर्णांक। और पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। यानी पूर्णांक के प्रकार, यानी पहला होगा धन पूर्णांक और दूसरा होगा ऋण पूर्णांक।
यानी धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे ये धन पूर्णांक हो जाएंगे। और ये जो हो जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5, यानी ऐसे जो रहेंगे उनको जिसके आगे माइनस का यानी ऋण का चिन्ह रहेगा वो ऋण पूर्णांक हो जाएगा। देखिए इस सबके आगे माइनस का है, ये जो है ऋण पूर्णांक है, और जिसके आगे प्लस का निशान रहेगा, यानी प्लस को आगे लिखते नहीं है, इसीलिए देखिए ये धन पूर्णांक हो गया और ये ऋण पूर्णांक हो गया। और इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है सम संख्या। ये सम संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, ऐसे यानी देखिए ये 2 है, 2 से पूर्ण विभाजित होगा एक बार में, यानी 2 से भाग देंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा, और इसमें 2 से भाग देंगे ये कट के 2 आ जाएगा, यानी पूर्ण विभाजित हो जा रहा है। तो इसी को जो पूर्ण विभाजित हो जाएगा 2 से, उसी को सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ऐसे आगे चल के जितनी भी संख्या 2 से अगर पूर्ण विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। और उसके बाद आपका 5 नंबर पर है विषम संख्या, यानी जस्ट इसके विपरीत है विषम संख्या। यानी इसको इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं विषम संख्या को। देखिए वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 7 9 11 13, यानी ये जो संख्याएं हैं आगे चल के जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब विषम होंगी, जो 2 से बिल्कुल विभाजित नहीं होंगी। 2 3 जो है 2 से विभाजित होगा नहीं होगा। और शर्त ये भी है कि दशमलव में नहीं होना चाहिए, यानी जो पॉइंट होता है दशमलव डेसिमल इसमें होना नहीं चाहिए, यानी वरना ये 3 तो 2 से कट जाएगा, यानी 3 में अगर 2 से भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो देखिए ये नहीं मान्य होगा, ये मान्य बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसको विषम संख्या माना गया है। और विषम संख्या जो संख्याएं प्राप्त होंगी उसको संख्या जो प्राकृतिक संख्या में ही होना चाहिए, यानी 1.5 1.2.5 ऐसे दशमलव में होना ही नहीं चाहिए। यानी विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित होती हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, लेकिन 1
कोई भाज्य और अभाज्य संख्या नहीं है। दो दो केवल एक से विभाज्य होगा और अपनी संख्या यानी दो से विभाज्य होगा। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी संख्याएं जो संख्याएं एक से और स्वयं से विभाजित हो जाएंगी उसी को केवल कहेंगे अभाज्य संख्या। अन्य संख्याओं से जो विभाजित हो जाएगा, और जैसे एक से तथा स्वयं से तथा अन्य संख्या से अगर विभाजित हो जाएगा तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं रहेगा। अगर एक से तथा स्वयं से विभाजित होगा तो वो अभाज्य संख्या होगा। यानी अभाज्य संख्या केवल एक से और स्वयं से विभाजित होगा। जैसे 2 है केवल एक से विभाज्य होगा और 2 से विभाजित, 3 है केवल एक से और 3 से, 5 है केवल एक से और 5 से, 7 है केवल एक से 7 से, 11 है केवल एक से और 11 से। यानी जो संख्याएं एक से और स्वयं से ही विभाजित होती हैं उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अगला है भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो एक से तथा एक से स्वयं से तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। और यदि कोई संख्या एक से स्वयं से तथा अन्य संख्या से विभाजित होता है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 आगे जितनी संख्या आएंगी उसको भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देख लीजिए 4 है, किस किस संख्या से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। यानी एक और स्वयं के अलावा ये अलग नंबर आ गया, यानी ये एक से स्वयं से तथा अन्य संख्या से भी कट जाएगा, उसे ही कहेंगे भाज्य संख्या। ये 6 है, 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा। ये देखिए इसमें 2 अन्य संख्या आ गए, 2 और 3, यानी 2 अन्य संख्या आ गए, यानी इसका मतलब ये संख्या जो है भाज्य है। ये 6 संख्या जो है भाज्य है, 4 संख्या जो भाज्य है और 8 संख्या भी भाज्य है। 8 संख्या का देखिए जैसे 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, यानी इसके भी 2 अन्य संख्या है जिससे ये भाज्य हो सकता है, उसे ही अभाज्य संख्या कहेंगे। और उसके बाद आएगा परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी वे संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आपके इसका जो पहला एक्सरसाइज है उसमें एक सवाल दिया है कि क्या बताइए कि 0 जो है अभाज्य संख्या, 0 जो है परिमेय संख्या है या नहीं है। तो 0 को इसमें बट्टा लगाकर 1 लिख सकते हैं, यानी इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और शर्त क्या दिया होता है? Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये हो गया P का मान हो गया और ये हो गया Q का मान हो गया। अब Q बराबर 0 नहीं, Q बराबर 1 है यहाँ पर, इसीलिए क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। यानी 0 भी होगा परिमेय संख्या, 0, 1, 2, 3, 4, यानी जितनी भी संख्याएँ आएंगी इसके अंतर्गत उसको अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
संख्या है जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जैसे परिमेय संख्या क्या था, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसी को कहेंगे अपरिमेय संख्या। उसके बाद वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं जिसके वर्गमूल निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं उसी को कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 2 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। यानी अंडर में 2 का मान कहते हैं 1.414 होता है, और अंडर में 3 का मान क्या होता है 1.73 ऐसे कुछ करके होता है। और 4 का तो आप लोग जानते हैं, 4 का 2 हो जाएगा। यानी इनका वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल ले रहे हैं, इसी को कहेंगे वास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्या। वे संख्याएं जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। निवेश संख्याएं जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं उसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे -1, -2, -3, -4, यानी इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, आप नहीं निकाल सकते। -1 इसका वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो इसके वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं। इसी को निकालने के लिए अगर हम लोग को 10 में पढ़ना पड़ेगा। इसको निकाला है, वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं लेकिन इसको निकाला है, तो क्या किया है अंडर रूट में -1 है, तो इसको 1 लिख कर इसके साथ i जोड़ दिया है। यानी इसका काल्पनिक संख्या की जो इंग्लिश होती है इमेजिनरी संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर, इसी को इमेजिनरी का i लगा दिया यहाँ पर। यानी इसको इधर से आता है, ये संख्या जो है काल्पनिक है। -2 है, इसको निकालेंगे यहाँ पर 1.414 i। जिस संख्या में ऋण का चिन्ह लगा हो, अगर उसका वर्गमूल निकालना उसके साथ i जोड़ना पड़ेगा। i जोड़ेंगे तो इससे दिखाया जाएगा ये कि वह संख्या जो है काल्पनिक है, वास्तविक संख्या नहीं है। यानी अब जानेंगे सबसे बेसिक चीज यानी संख्या रेखा। यानी संख्या रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिक ही मानिए आप लोग, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। संख्या रेखा ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कहते हैं लोग कि भारी है, लेकिन देखिए संख्या रेखा यानी ये हो गया रेखा, और इसी रेखा पर हमें संख्या को दर्शाना है। तो सबसे बीच में रखते हैं हम शून्य को, यानी एक ये हो गया इसका लिमिट 0।
यानी यही से संख्याओं को क्या होगा, इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, यानी इधर ऋणात्मक संख्या को लिखेंगे, इधर धनात्मक संख्या को लिखेंगे। यानी जी ऐसे ऐसे आपकी जानकारी बता रहा है। देखिए, अगर हम शून्य के दाएं तरफ बढ़ते हैं तो धन पूर्णांक यानी धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। यानी शून्य के दाएं तरफ बढ़ते हैं तो ये धनात्मक संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। और अगर शून्य के बाएं तरफ बढ़ते हैं, बाएं तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक संख्या। यानी शून्य के बाएं तरफ बढ़ेंगे तो ऋणात्मक, और शून्य के दाएं तरफ बढ़ेंगे तो धनात्मक संख्या। यानी इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8। देखिए, अगर कोई कहे आपसे संख्या रेखा पर 2 को दर्शाइए तो आप कैसे दर्शाएंगे। यानी ये हो गया संख्या रेखा, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3। यानी इसका क्या संख्या रेखा हो जाएगा, ये संख्या रेखा इसका हो गया 2। यानी ये क्या हो गया, सही होगा। यानी संख्या रेखा पर दर्शाना संख्याओं को कठिन नहीं है। तो संख्या रेखा के बारे में कुछ तो जान गए आप लोग। तो संख्या रेखाओं पर संख्याओं को आप दर्शा लेंगे तो अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि यानी अंडर रूट में संख्याओं को जो होता है, अंडर रूट में जो संख्या होती है उनको कैसे संख्या रेखा दर्शाते हैं। यानी देखिए, ये हो गया संख्या रेखा 1 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 नहीं हो गया। इसमें अंडर रूट 2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं अंडर रूट नहीं दिख रहा है, कहीं भी। अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है, 1.414। यानी इसके और इसके बीच में आएगा। तो अगले पार्ट में आपको यही बताएंगे कि अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में कोई भी संख्या हो तो उसको हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं, बिल्कुल आसान विधि से बताएंगे। और